यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाएं, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लगो। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म मने की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार करो। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं। राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। वो मतलब क्या था शरणागति का, भगवान के भजन का? जब ये सब हो गया अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो, तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार। शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़ा की पछाड़। ओहो, उसको आनंद की अनुभूति होती है। यही तो खास बात है शरणागत और संसारी पुरुष में अंतर। वो ये देखता है मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया है, और प्रभु मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता, ये कोई मंगल विधान है। वो नाचता है कि मैं प्रभु का हूं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब उनकी स्वेच्छा चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज विराजमान थे, बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष, गृहस्थाश्रम में होते हुए। तो सत्संग में हुआ कि सबकी मन की चाही थोड़ी हो जाएगी, होता है प्राय। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन की चाही ही होती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वही हो जाए? उनका ऐसा ही होता है, मेरे तो आज तक मन की चाही ही पूरी हुई है। बोले कैसे हुई, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उनका मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दी, तो अब जो होता है हरि की इच्छा से होता है, मुझे कोई परेशानी ही नहीं। हर चाह हर इच्छा उनकी, हमारी उनकी कोई अंतर नहीं। श्रीमद चतुरासी जी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव। ये शरणागत का उन्होंने कहा हर हमारी मन चाही होती। क्यों? क्योंकि मन और चाह दोनों हरि को दे दी। अब जो हरि कर रहे वही जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये केवल कह लेने की बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब प्यारे करें और तुम्हें भावे वैसा, तब तो बात समझ में आवे। मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, अब स्वतंत्र होकर खेलो प्रभु। अब आपके लिए हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में ऐसे भक्त में भगवान का अवतार होता है, ध्यान देना। और लोगों के मुख से निकलने लगता है ये संत नहीं तो साक्षात भगवान है, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय पर आ गए। क्यों? सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है, जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों? घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, वो मजदूरी की तरह है। और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है,
उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दिया। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए, नाम जप में बाधा न पड़े इसलिए कुसुमाज, नाना प्रकार के कुमार्गगामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाहा ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया, वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर